तो बारिश के कारण किसानों की परेशानी पर बोले कृषि मंत्री। पंजाब के सीएम भगवंत मान पर भी निशाना साधा। गर्मियों में पंजाब ने पानी रोक कर रखा था, अब बारिश ज्यादा होने से परेशानी हो रही है। किसानों के लिए खोला गया है ये पोर्टल और जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाएगी। बारिश पिछले दिनों हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा रही है, उसी को लेकर किसानों को किस तरीके की परेशानी आई और किस तरीके की उनकी फसलें खराब हुई, क्या कुछ उनको मुआवजा मिलेगा, वो तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद है, उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सर, जिस तरीके से अभी बाढ़ आ रही है और काफी जगह ड्रेन टूटी है, काफी नदियां जो गग्गर है उसका भी और मारकंडा नदी भी जो उफान पर रही, उनसे काफी किसानों को नुकसान हुआ है, किस तरीके से देखते हैं और उनके लिए क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही है? देखिए, ये हिंदुस्तान की सीजनल बारिशें होती हैं। आपको शायद ध्यान होगा 2-3 महीने पहले करसा का समय था, करसा बोलते हैं जिसमें गर्मी, और उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री ने भाखड़ा डैम से पानी देने से इनकार कर दिया था, भी साढ़े कोलो पानी दी बूंद नहीं। तो वो भी समय था। अब समय वो करसा का था, ये चमासे का है। करसा में गर्मी पड़ती है, चमासे में बारिशें होती हैं। अब बारिशें होगी, जो बात मुख्यमंत्री जी को समझा रहे थे, भाई ये जो भाखड़ा डैम है इसका जितना पानी खर्च हो जाएगा गर्मियों में वो बारिशों में पूरा हो जाएगा, इस बात को वो मान नहीं रहे थे। अब बारिशें जब होने लगी तो वो डैम भी भर गया और पानी बहुत हो गया। अब पानी से दिक्कत होगी। अब जब चमासा आता है तब बारिशें होती हैं। बारिशें भी हमारे पुराने जमाने के अंदर आपको पता है, अभी सौण, भादवा, असज, भादवे की जड़ी लग जाती है, फिर असज की जड़ी लगती है, इनमें पानी आता है। और ये बारिशें ना हो तो अकाल पड़ जाता है। बारिशें बड़ी जरूरी है, लेकिन बारिश ज्यादा हो जाए जब, तो उससे पानी कहीं कहीं रुकता है, कहीं डैम भर जाते हैं, पानी ओवरफ्लो हो जाता है, बांध भी टूट जाते हैं, फिर नुकसान भी होता है उसका। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए हमारी सरकार ने पहले तो 7 जिलों में 188 गांवों के पोर्टल खोल दिए थे, क्षतिपूर्ति पोर्टल, और अब 12 डिस्ट्रिक्ट 1402 गांवों में हमने जहां महसूस किया, जहां लोगों ने डिमांड की, किसानों ने, वो पोर्टल खोल दिया। अब ये 10 दिन और खुला रहेगा, उसके बाद इसकी फिर वेरिफिकेशन होगी, फिर मुआवजे की बात आएगी। जैसे कि अगर बात की जाए, जिस तरीके से 7 जिले थे पहले, फिर 12 जिले जोड़े गए, अगर आगामी जरूरत पड़ी तो पोर्टल को लंबा ज्यादा चलाने की, क्योंकि अभी तक बारिश जारी है, कहीं ना कहीं अगर जरूरत पड़े जिस तरीके से कि ज्यादा फसलें और खराब होने लगी तो इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, वो हालात पे डिपेंड करेगा। आगे जब जैसा होगा तो वैसा करेंगे। परमात्मा ऐसा ना करे। अब तो झेरियां धान निसरने लगे, अब तो राड़ की जरूरत है। अब तो मौसम धूप लगेगी और अच्छी पछुआ हवा चलेगी तो फल ज्यादा आएगा। जिस तरीके से अगर मुआवजे की बात करें, जो ये मुआवजा राशि है, ये कब तक डाल दी जाएगी? अभी तक कुछ डाली है या बाद में डाली जाएगी? नहीं, इसकी समीक्षा होगी ना, उसके बाद जब पता लगेगा ना कितना नुकसान हुआ, उसके बाद ही फैसले होगा। आज ही कांग्रेस के लीडर हैं सुरजेवाला रणदीप सिंह, उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से सरकार पर सवाल उठाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो उसने या केंद्र सरकार की बात करें, पंजाब और हरियाणा को एक कह सकते हैं कि अपने हाल पे छोड़ दिया। कोई भी निकासी के प्रबंध नहीं है, कोई भी बाढ़ आपदा अगर आ जाए उस समय उसको लेकर भी कोई प्रबंध सरकार की तरफ से नहीं किए गए हैं। किस तरीके से देखते हैं उनकी प्रतिक्रिया को? सुरजेवाला निश्चित रहे इस बात से। आपको तो पता है, पीछे गेहूं की फसल भी ज्यादा हुई थी, अब धान भी ज्यादा होगा और किसानों की मदद भी होगी। ये मान के चलो, ये सरकार की ही मदद के कारण है। परमात्मा भी सरकार की नीयत के हिसाब से चलता है। अब सरकार की नीयत ठीक है तो परमात्मा आशीर्वाद देगा। इस बार धान की फसल ज्यादा होगी और जो किसानों का नुकसान होगा उसका तो हम क्षति पोर्टल के माध्यम से पूरा करेंगे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद थे, उन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि अब की बार जो सरकार है जो वो निरंतर अपने कार्यरत है और जितने भी लोगों को मुआवजा मिलना है उनका निरीक्षण होगा और जितनी फसल खराब होगी उस हिसाब से मुआवजा भी दिया जाए।